कृष्णा मित्रों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। तो आइए आज हम आपको बताने वाले हैं, यदि आप भी निमित्त दीपक जलाते हैं तो कहीं ये गलती तो नहीं करते हैं। आप इतना पूजा पाठ करते हैं परंतु फिर भी आप घर में तरह तरह की परेशानियों का आवाज रहता है, अकारण परेशानियां आती हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ये दीपक गलत जला रहे हैं, इसका जो नियम है वह आप नियम का पालन नहीं कर रहे हैं, इसी वजह से आप परेशान रहते हो। तो जो भी व्यक्ति अपने घर में मंदिर बनाते हैं, भगवान की पूजा करते हैं नित्य शाम सुबह, वह शाम को दीपक अवश्य जलाते हैं, संध्या बंदन अवश्य करना चाहिए। तो हमको किस प्रकार से दीपक जलाना चाहिए, वह दीपक जलाने का क्या विधान है, क्या विधि है। और दोस्तों, दीपक आप कौन सा जलाते हैं, आप ये दीपक जलाते हैं या मिट्टी का दिया जलाते हैं या फिर आप निरंजन ज्योत जलाते हैं या फिर आप जलाते होंगे अखंड ज्योत। यदि आप अखंड ज्योत जलाते हैं दोस्तों तो उसका विधान अलग होता है, और यदि आप निरंजन ज्योत जलाते हैं तो उस ज्योत जलाने का भी विधान कुछ हटकर होता है। और यदि आप यह दिया जलाते हैं तो इस दीपक को जलाने का भी विधान विशेष होता है। तो आइए देरी न करते हुए आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप किस प्रकार इस दिया को जलाएं। वैसे ज्यादातर लोग जो संध्या बंदन करते हैं शाम को निमित्त, तो वह लोग यह दिया ही प्रयोग करते हैं, मिट्टी का दिया। तो इस दिया को हमको कैसे जलाना है, आइए देरी न करते हुए हम आपको बता रहे हैं। देखिए, आप सबसे पहले ये बात जान लें कि हमको जब भी दीपक जलाना है तो कभी भी उसको खाली जगह भी नहीं रखना है, मतलब उसको हमको स्थान देना है। और स्थान कैसा, देखिए सबसे पहले आप एक प्लेट ले, ठीक है। आप पूजन का जो पात्र है आपका, आरती का थाल, आप पहले वो लें। आरती के थाल में आप थोड़ा सा पुष्प डालें। यदि आपके पास निमित्त पुष्प नहीं है तो आप जो है इसमें चावल डालें, और चावल डाल के एक आपको सिक्का भी रखना चाहिए आरती के थाल में। फिर आप इस प्रकार से दीपक को स्थान दें। ये आपका दीपक है। इसके बाद आप दीपक को बनाएं, तैयार करें, बत्ती डालें, घी डालें। दीपक जब आपका तैयार हो जाए तो थोड़ी सी आप रोली, सिंदूर, हल्दी जो भी आपके पास हो उससे दीपक का पूजन कर दें और थोड़ा सा पुष्प छोड़ दें। इसके पश्चात आपको अब दीपक कोई बस तेल डाला यानी कि घी डाला और बत्ती डाल करके और ऐसे ऐसे दीपक करना प्रारंभ कर दिया। दोस्तों, यह विधान नहीं है, यह दीपक इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से दीपक करने में कोई लाभ नहीं होता है। और सबसे जो बड़ी बात है, कभी भी डायरेक्ट ऐसे हाथ में लेकर के दीपक करना प्रारंभ नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से दीपक हाथ में लेकर नहीं किया जाता है। हमेशा दीपक आपको इस प्रकार से पात्र में लें, तब दीपक ऐसे करना चाहिए। और यदि मजबूरी है, आप कहीं मंदिर में गए हैं, बाहर गए हैं, आपके पास ये पात्र नहीं है, थाल नहीं है, तब आप भगवान से क्षमा मांग करके आप इस प्रकार से कर सकते हैं। परंतु ध्यान दें कि दीपक को भी इस प्रकार से पात्र में जरूर रखें। अब क्या करना है, आपने दीपक जलाया तो दीपक जलाते समय हमको एक छोटा सा श्लोक है जो बोलना चाहिए। बहुत ही छोटा सा श्लोक है, बहुत ही सुलभ श्लोक है जो सभी को बोलना चाहिए और बहुत ही कल्याण होता है। तो जब भी आपने पात्र में चावल पुष्प डाला, दीपक को रखा, अब आप दीपक जलाने जा रहे हैं तो आपको एक छोटा सा मंत्र बोलना है। शुभम करोति कल्याणम, शुभम करोति कल्याणम, आरोग्यम धन संपदा, शत्रुबुद्धि विनाशाय, संध्यादीप नमस्तुते। इस प्रकार से आपको मंत्र बोलना है। प्रातः दीपक है तो आप सुबह जला रहे हैं तो प्रातः का बोले, और आप शाम को जला रहे हैं संध्या के समय तो आप संध्या दीपम नमस्ते बोल दें। तो इस प्रकार से आपको दीपक, जब आपका दीपक जल जाए फिर आपको क्या करना है कि आप किस प्रकार की समृद्धि चाहते हैं। यदि आप खाली दीपक जलाते हैं तो ये अच्छा नहीं है। आप दीपक में थोड़ा सा चावल अवश्य डालें, क्योंकि जो हम चावल डालते हैं दीपक में और वह दीपक अपने घर में जलाते हैं तो उससे हमारे घर में सुख समृद्धि की कभी कमी नहीं रहती है। हमारे घर में हमेशा सुख आते रहते हैं, समृद्धि आती है, हर चीज का कोई भी चीज घटती नहीं है, मतलब हर चीज हमारे बढ़ती रहती है भगवान की कृपा से। यदि आप चावल डालते हैं दीपक में तो आपके घर में सुख समृद्धि आती है। और दूसरी बात, यदि आपको अकारण बाधाएं लगी रहती हैं, शरीर में आपको बेवजह पीड़ा है, किसी प्रकार का रोग बेवजह होता है, यदि आपको किसी ने बताया है या फिर आपको शंका है कि हमारे घर में नेगेटिव ऊर्जा है, तो आपको क्या करना है, उसके लिए भी आपको दीपक जलाना है। और वह दीपक आप निमित्त जलाएंगे तो आपके घर में नेगेटिव ऊर्जा का प्रवेश होगा तो वह अपने आप
हट जाएगी। तो दोस्तों क्या करना है कि यदि ऐसा है नेगेटिव ऊर्जा की प्रॉब्लम है, आपको परेशानी है, किसने बताया है, आपको लगता है, आपको दिखता है, आपको आभास होता है, तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप बस अपने स्वयं से यह नियम कर सकते हैं। क्या करना है आपको, दीपक का दोस्तों वही नियम रहेगा, और उस दीपक में आपको सिर्फ चावल की जगह आपको पीला सरसों डालना है। आपको क्या डालना है, पीला सरसों डालना है। तो यदि आप जब दीपक में आप पीला सरसों डालेंगे और पूरे घर में घुमा के अपने मंदिर में रख देंगे, घर का जो आप मंदिर बना रखे हैं, तो आपके घर की जो भी निगेटिव ऊर्जा होगी वह अपने आप धीरे धीरे वह शक्ति क्षीण हो जाएगी और वह शक्ति आप घर से हट जाएगी। तो यह रहा, यह हमने आपको बताया निगेटिव ऊर्जा का उपाय। अब दूसरी बात क्या है, यदि आपकी शनि की दशा चल रही है, आप शनि से परेशान हैं, आपका शनि आपको परेशान कर रहा है, दूसरा चरण है, आप बेवजह बिजनेस में मानसिक पीड़ा, शारीरिक पीड़ा ये रहता है, परेशान, दाम्पत्य जीवन से भी सुख नहीं रहता है, शनि के कारण भी बहुत परेशानियां होती हैं। तो दोस्तों इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, एक छोटा सा सरल सा यही उपाय है। आप जब निमित्त करते हैं, बस किसी चीज का हमें नियम बनाना पड़ता है। जब वह नियम बन जाता है फिर हमें कोई भी चीज हरा नहीं सकती है, और अपने मन में पूर्ण भरोसा होना चाहिए। तो फिर क्या करना है आपको, शनि से यदि आप परेशान हैं तो आपको बस प्लेट में चावल डाल करके और दीपक को स्थान दें, और उसमें आपको काला तिल डालना है, काला उड़द डालना है, और लोहे की छोटी सी कील डालना है, और फिर आपको दीपक जलाना है। और आप यदि आपको नजदीक है तो आप मंदिर चले जाइए, यदि पीपल का वृक्ष है तो पीपल के वृक्ष के पास रख करके, और आपको पीपल के साथ परिक्रमा करनी चाहिए। धीरे धीरे आपका जो शनि है आप पर प्रसन्न होंगे, आप पे कृपा करेंगे, और शनि आपको दुख नहीं देंगे, पीड़ा नहीं देंगे। चाहे ये उपाय जो हम आपको बताए हैं बहुत ही सरल है। अब आप अपने घर में किस प्रकार की ज्योत जलाते हैं, अखंड ज्योत जलाते हैं दोस्तों, उसका भी एक नियम होता है। अखंड ज्योत के बगल में एक छोटा सा ज्योत हमेशा जलना चाहिए, क्योंकि यदि अखंड ज्योत गलती से बुझ जाता है तो फिर खंडित हो गया, यदि छोटा सा ज्योत जलता रहता है तो खंडित नहीं माना जाता है। इसलिए आप अखंड ज्योत जलाते हैं तो वह भी हम आपको अगली वीडियो में उसकी जानकारी देंगे। और दोस्तों निरंजन ज्योत जो होती है उसको आप जलाते कभी भी उसको खाली मत जलाइए। वह ज्योत अभी हम अगले वीडियो में वह ज्योत लेकर के वीडियो बनाएंगे और आपको दिखाएंगे कि कौन सी होती है निरंजन ज्योत और कौन सी होती है अखंड ज्योत। और वैसे आप जब निमित्त जलाते हैं अपने घर में दीपक जलाते हैं संध्या के समय, तो आप यही जलाते होंगे, यही जलाया करिए। और निरंजन ज्योत जो है वह भी बहुत ही कल्याणकारी है, परंतु उसका जो नियम है वह हम आपको बता देंगे। फिर जब आप तीनों दीपकों का आप नियम समझ जाना, तब आप अपने घर में तीनों दीपक जलाइए। यदि एकादशी है, आप पूरे दिन के व्रत हैं, तो आप उस दिन अखंड ज्योत जलाइए और उसका ध्यान रखिए। और परंतु यह जानिए कि जब भी हम ज्योत जलाते हैं तो हमको ऐसे जल रखना चाहिए अपने मंदिर में, 3 बार ऐसे इस प्रकार से जल घुमा करके फिर आपको ऐसे हाथ जोड़ना है। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपकाय नमस्तुते। इस प्रकार से दीपक का मंत्र बोल करके फिर आप भगवान को इस प्रकार से आरती वंदन करें। दोस्तों इस प्रकार से करना चाहिए, यह है सही विधि। और आरती हमको भगवान के डायरेक्ट ऐसे नहीं उतारना चाहिए, यह भी हम आपको समझाएंगे कैसे आरती भगवान की प्रारंभ करना चाहिए, हम आपको अगली वीडियो में अच्छे से समझाएंगे। तो यदि आपको अगली जानकारी की आवश्यकता है तो आप मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो मैं अगला वीडियो बनाऊं वह उसका जो है आप तक पहुंच सके और आपको सभी दीपकों के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। तो अब आप जिस प्रकार की परेशानी से परेशान हो वैसा आप दीपक जलाना प्रारंभ कर दें। यदि आपको सुख समृद्धि की कमी है तो आप दीपक में चावल डालें, यदि आप घर में नेगेटिव ऊर्जा का प्रवेश है तो आप दीपक में पीला सरसों डालें, और यदि शनि आपको परेशान कर रहे हैं तो आप दीपक में काला तिल डाल करके दीपक जलाएं। तो यह हमने आपको इतना नियम बताया। अब आगे की जानकारी हम अगली वीडियो में देंगे और अखंड ज्योत का विधान बताएंगे। अभी हमने जो दीपक रखा हमने सिर्फ उसी का विधान बताया है। तो दीपक इस प्रकार से जलाएं।